कमेटी के चेयरमैन हैं, सीनियर नेता हैं हरीश रावत जी। उन्होंने रामनगर में उन कार्यकर्ताओं को संपर्क करके चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन में राजनीति की दिशा बदल रही है। अब लोगों में जागरूकता ज़्यादा है। हर व्यक्ति साल के 12 महीने राजनीतिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है और अगर कोई नेता किसी क्षेत्र में अचानक जाने की सोचता है तो ये दिक्कतें सामने आती हैं। हाँ, तो रामनगर तो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पहले कभी मंशा जाहिर नहीं की। कभी पकौड़े तलना, चाय बनाना जैसे काम तो हम देख रहे थे, कर रहे थे रामनगर कभी कभी आके, लेकिन मैं रामनगर चुनाव लड़ूंगा करके उन्होंने कभी कहा नहीं। आज कह रहे हैं तो अब कार्यकर्ता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किस तरह की सत्यता नहीं, सत्यता क्या, वो तो तथ्य है, वायरल वीडियो है, ऑडियो है, और वो जिन लोगों से कहा गया वो लोग कह रहे हैं हाँ हमसे बात हुई, तो अब उसमें कोई जांच का विषय तो है नहीं। नहीं, मुझे टिकट क्यों नहीं मिलेगा, आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? मैं पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और पार्टी में हूँ, आवेदन कर रखा है, मेरे से कहा गया तैयारी करो। अब अगर कोई निर्णय आएगा तो फिर आपसे बात करेंगे। इस तरह की बातें भी हो रही है, आपको सड़क से टिकट दिया जा सकता है। मेरे को तो मैं आभारी हूँ पार्टी का। पार्टी मुझे उपचुनाव में भी सड़क से टिकट दे रही थी, लेकिन मैं सेवा तो रामनगर में दे रहा हूँ ना, मेरी तैयारी रामनगर में है। कांग्रेस में हरीश रावत की सीट को लेकर बने असमंजस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये बड़ा हास्यास्पद है जो नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं। उनको उनकी पार्टी कितना सीरियस ले रही है इसी से समझा जा सकता है। उनका पहली सूची में नाम ही नहीं है। पहले से ही चूंकि 70 के 70 नामों पर चर्चा हुई है, 70 की 70 विधानसभाओं पर चर्चा हुई है, कुछ एक मामलों में चर्चा होनी बाकी थी, कुछ देशकाल परिस्थिति के अनुरूप उस पर जल्दी ही आज या कल में चर्चा होकर वो सूची बाहर आ जाएगी। और अब बात करते हैं बीजेपी की सेकेंड लिस्ट जो है वो अभी रुकी है। 26 जनवरी को जारी होगी सेकेंड लिस्ट। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का बयान आया है, रणनीति के तहत हम डिले कर रहे हैं लिस्ट को। कांग्रेस की लिस्ट का वेट करेगी बीजेपी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो बीजेपी की सेकेंड लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, वो कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार कर रही है। उसके बाद बीजेपी अपनी सेकेंड लिस्ट जो है उसे जारी करेगी। तो रणनीति के तहत हम इसे डिले कर रहे हैं, यह भी बात सामने आई है। और जब कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करेगी, यानी कि अब 26 जनवरी को बीजेपी अपनी सेकेंड लिस्ट जारी करेगी। तो बीजेपी की सेकेंड लिस्ट को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अब ये कहा जा रहा है बार बार कि सेकेंड लिस्ट जो है उसे डिले किया जा रहा है। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बीजेपी की सेकेंड लिस्ट अभी होल्ड पर है और कहा यह जा रहा है कि जब कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी उसके बाद बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करेगी, वो भी रणनीति के तहत। बिल्कुल चांदनी, बीजेपी अभी 11 सीटें बीजेपी ने होल्ड पे रखी हैं, तो 17 सीटें कांग्रेस ने होल्ड पे रखी हैं और कमोबेश ये वही सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किए, तो कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट ओपन नहीं किए हैं इन सीटों पर। जो प्रहलाद जोशी का कहना है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट में लगातार प्रहलाद जोशी पिछले 3 दिनों से शीर्ष नेताओं से लगातार यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ उनकी लंबी वार्ता हुई और उसके बाद जो जानकारी दी गई कि प्रहलाद जोशी का कहना था कि 26 जनवरी तक बीजेपी अपनी सेकेंड लिस्ट जारी करेगी। उन्होंने कहा कि एक रणनीति के तहत हम इसको डिले कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये माना जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस की सेकेंड लिस्ट का वेट कर रही है, क्योंकि 26 जनवरी को हर हाल में पार्टियों को निकालना होगा। जो उसके बाद नॉमिनेशन के सिर्फ 2 दिन बचते हैं, 27 और 28 जनवरी। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी एक रणनीति के तहत इस बात को वेट एंड वॉच कर रही है कि कांग्रेस संबंधित सीटों पर किस किस को कैंडिडेट खड़ा करती है, क्योंकि डोईवाला एक महत्वपूर्ण सीट है जहां पर सिटिंग विधायक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं
तो कोटद्वार में भले ही कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित किया है, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बीजेपी को यहाँ पर उनके मुकाबले का कद्दावर नेता ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर भी अपने कैंडिडेट की तलाश कर रही है। इसी तरह से जो 11 सीटें वो होल्ड पर डाली हुई है बीजेपी ने, और 26 जनवरी को ये लिस्ट जारी हो सकती है। ठीक जी, बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, 26 जनवरी तक बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होगी। और बात करेंगे दिल्ली में होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज मीटिंग होगी। आज शाम 5 बजे उत्तराखंड के लिए सीईसी की मीटिंग होगी। हरीश हरक रावत, रणजीत रावत की सीट पर फैसला होगा, क्योंकि इस सीट को होल्ड किया गया है जब कांग्रेस की पहली लिस्ट आई थी। मीटिंग के बाद दूसरी लिस्ट आएगी। हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह मीटिंग में मौजूद रहेंगे। प्रभारी देवेंद्र यादव, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरक सिंह रावत और हरीश रावत की सीटें लगभग तय हो गई हैं। हरीश रावत को रामनगर और हरक सिंह रावत को चौबट्टा खाल से टिकट मिल सकते हैं। वहीं रणजीत रावत की सीट पर भी फैसला होगा। कांग्रेस ने अब तक जिन 17 सीटों पर टिकटों की घोषणा नहीं की है, उनमें नरेंद्रनगर, टिहरी, देहरादून कैंट, डोईवाला, ऋषिकेश, ज्वालापुर, झबरेड़ा, रुड़की, खानपुर, लक्सर, हरिद्वार, ग्रामीण, चौबट्टा खाल, लैंसडाउन, सल्ट, लालकुआं, कालाढूंगी और रामनगर सीट शामिल है। इन सीटों में अभी हरीश रावत, हरक सिंह रावत, अनुकृति रावत, रणजीत रावत जैसे नेता शामिल हैं।